जब मैं खुदा ने मुझे ये बताया, प्रभु ने मुझे बताया कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बढ़ने वाली हैं, हार्ट पर हमले होने वाले हैं और बहुत सारों की जिंदगियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। यानी कि जिंदगी और मौत वाली दौर से लोग होकर गुजरेंगे। कुछ पल के लिए मैं डरा। मैंने कहा ना कि मैंने लापरवाही की, मैंने किसी को बताना या फिर ज्यादा डीपली इस पे मैं गया नहीं। मैं अपनी प्रेयर कर रहा हूं, अपनी बातें अपनी तरीके से, अपनी ही मैं अपना ही वो एक बैटल लड़ रहा हूं, लेकिन मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया। अभी कुछ समय से मैंने बताया कि मेरे हार्ट पर ऐसे जैसे एक ग्रिप, किसी ने मेरे हार्ट को, मेरे दिल को ऐसे जकड़ लिया है, ऐसे पकड़ लिया है और मुझे काफी बेचैनी हो रही है। पेन तो मैं नहीं कहूंगा कि पेन है, लेकिन हाँ बेचैनी और हल्का सा हो सकता है कि पेन सा भी हो, लेकिन बहुत भारीपन मेरे हार्ट पर आ गया। कल रात तो लिटरली मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं कहीं मैं मर तो नहीं जाता हूं। मेरा ऐसा ख्याल आया क्योंकि मैं बिस्तर पे करवटें बदल रहा था, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था मैं काफी दिनों से। मैं अपनी प्रेयर को लेकर भी स्ट्रगल कर रहा था। कभी कुछ कुछ ऐसे डिस्टरबेंस आ रहे थे। उसके बाद कल रात तो मुझे ऐसा लगा, हाँ परसों रात भी मुझे ऐसा लगा, परसों रात तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आधी रात को उठकर बैठ जाऊं, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मैं प्रेयर करने लगा। कल रात तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं मर ना जाऊं, इतनी बेचैनी थी। हार्ट मेरा बिल्कुल किसी ने जकड़ लिया ऐसा मुझे लग रहा था। मैं प्रभु से कह रहा था कि क्या प्रभु, क्या अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, क्या मेरा समय आ गया क्या? ऐसा मेरे जहन पे चल रहा था। लेकिन पता नहीं, वो चीज तो वैसी की वैसी थी। आज सुबह जब मैं उठा और मैं अपनी प्रेयर पर बैठा, तब भी मुझे ये सब कुछ हो रहा था। तो हल्का हल्का सा मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, जोर जोर से सांसें लेकर और छोड़ रहा हूँ, कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, लेकिन प्रॉपर मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। आज मुझे मीटिंग लेनी थी। 3-4 दिन पहले मैं एक सब्जेक्ट पर सोच रहा था, स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, तनाव, बेचैनी, और ये इससे रिलेटेड नहीं था, मेरे हार्ट से रिलेटेड नहीं था। बस मैं ये सोच रहा था। खुदा जैसे कि हॉली स्पिरिट मुझे बता रहा है ये कि टेंशन, तनाव और तमाम चीजें, फिर मैं अपने दिमाग में ऐसे ही क्रिएट कर रहा था वर्ल्ड की सिचुएशन, हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री, बहुत कुछ मैं सोच रहा था। और मैंने सोचा कि नहीं, खुदा मुझे पुश कर रहा है कि इस सब्जेक्ट में बात करो मेरे लोगों से, क्योंकि मेरे लोग बहुत ज्यादा तनाव पे हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन पे हैं, बोझ महसूस कर रहे हैं, चिंताओं में हैं, फिक्र में हैं, तुम उनसे बात करो। लेकिन वो जो लोग जो डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, वो एक मैटर है जो खुदा मुझसे कह रहा था कि बोलो। आप यकीन मानिए, मैंने अपनी सुबह बाइबल पढ़ी, अपना जो भी था अपनी प्रेयर की। आज कॉलिंग नहीं लिख पाया क्योंकि खुदा के साथ वो सुनने वाली चीज पर नहीं जा पाए, क्योंकि कुछ और ही चल रहा था मेरे भीतर, मेरे साथ। अच्छा बिल्कुल मैं फील नहीं कर रहा था कुछ दिनों से, और ये चीजें अजीब अजीब सी हो रही थी मेरे साथ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं खाना ठीक से नहीं खा पा रहा हूं, सो ठीक से नहीं पा रहा हूं, इधर उधर जाने का दिल नहीं कर रहा है, दिल चिड़चिड़ा सा हो रहा है। और मैं खुदा से आज सुबह भी कह रहा हूं, कल रात फिर मैं खुदा से कह रहा था कि नहीं खुदा, ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा हो जाए या मेरे साथ वैसा हो जाए। नेगेटिव जो ख्यालात थे वो मुझे, मेरे ऊपर हावी हो रहे थे। खैर, मैं उनसे उनसे लड़ रहा था और तमाम चीजें, ये सब कुछ हो रहा था। अभी आप यकीन मानिए, हाँ मुझे पता था कि शाम को मीटिंग है और वो मैंने कल डिसाइड कर लिया था क्या बोलना है, वो भी मेरे जहन पे चल रहा था, यही डिप्रेशन, तनाव, चिंता। लेकिन मैंने बाइबल ओपन करके मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे बाइबल ओपन नहीं हुई। मैं कोई रेफरेंस नहीं निकाल पाया, जबकि निकालता तो बहुत सारे रेफरेंसेस निकाल सकता था। लेकिन आज खुदा कुछ और तरीके से बात करना चाह रहा था, इसलिए मैं अपनी अपनी बात आगे नहीं रखना चाह रहा था, खुदा की स्पिरिट को सामने रखना चाह रहा था, हॉली स्पिरिट को सामने रखना चाह रहा था। अभी शाम के वक्त, चलो 5 बजे के बाद
हम लोग वॉक करते हैं, तो मैं वॉक कर रहा था, तो ऐसे ही ख्याल आया कि अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से मैं बात करूं। काफी दिनों से सोच रहा था, तो मैंने उसे कॉल लगाई। मैंने सोचा कि अगर वो कॉल उठा लेगा तो मैं उससे बात करूंगा। तो उसने कॉल उठा ली, इधर उधर की थोड़ी सी बात हुई। फिर मैंने उससे ऐसे ही बोल दिया, यार कुछ दिनों से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे जैसे कि किसी ने मेरे हार्ट को, मेरे दिल को जकड़ा है और बेचैनी है, मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूँ, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहने लगा, कोई ऐसी बात हुई या कुछ हुआ? मैंने कहा, ऐसा तो कुछ खास भी कुछ भी नहीं हुआ है कि मैं किसी बात के लिए सोचूं और टेंशन करूं, लेकिन ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो फिर बात करते करते, आप यकीन मानिए, उसने बहुत सारी बातें की, मैं सुन रहा था, लेकिन एक बात कही मुझसे उसने एक बात कही मुझसे कि खुदा कभी कभी अलाउ करता है हमें इस सिचुएशन से चलाने के लिए, ताकि हम उस बात को इतना अपना बनाकर फील करें। मैं कोई शख्स अगर पेन में होगा, किसी को दर्द है और वो मुझसे दुआ करवाना चाहता है, प्रेयर करवाना चाहता है, तो मैं उसके लिए दिल से तभी प्रेयर कर पाऊंगा जब मैं पेन को की वैल्यू को समझूंगा, मैं पेन को समझ पाऊंगा कि दर्द कैसा होता है। मैंने कभी दर्द का एहसास ही नहीं लिया, तो मैं दूसरों के लिए दर्द में होकर प्रेयर, मुझे नहीं पता कि कितना मैं कर पाऊंगा। तो उसने मुझसे कहा कि खुदा कभी कभी अलाउ करता। मैंने सोचा, कुछ पल के लिए मैंने सोचा, ये क्या बोल रहा है ऐसा कि खुदा अलाउ करता है। लेकिन उसी वक्त तो हॉली स्पिरिट ने ऐसे, जैसे कि मेरे यहाँ पे तीर मारा हो और मेरा दिल से वो जो ग्रिप थी वो ढीली पड़ गई अचानक। तो उसने कहा कि खुदा अलाउ करता है और हमें तैयार करता, हमें खुद उसमें से होकर चलाता है, ताकि हम प्रैक्टिकली चीजों को दुनिया के सामने रख सकें। ओ ग्लोरी, यस 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 यस। मैंने उससे कहा, अरे यार, समझ गया, मैं समझ गया, मैं पूरी बात समझ गया। तो मैंने अपने दोस्त से फिर बोला कि यार, ये सारी चीजें चल रही हैं। कुछ दिन पहले खुदा ने मुझसे कहा कि ये हार्ट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ने जा रही हैं, और हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इस वर्ल्ड के भीतर होने जा रही हैं, हमारे चारों तरफ, और खास तौर पर हम बिलीवर्स की लाइफ में भी। और मैंने उसे ना ही लोगों से शेयर किया, ना ही मैंने लोगों को बताया, और मैं उसे बस ऐसे ही ले गया, हाँ बताऊंगा, ये वाली सोच से मैंने उसे टाल दिया। मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। और जब मेरे दोस्त ने ये बात बताई, तो तब मैंने, ओ जीसस, आप मुझे वो खुद फील करवाना चाह रहे हैं, मुझे वो खुद फील करवाना चाह रहे हैं। जब मैंने अपने फ्रेंड से बात बोली कि खुदा मुझे खुद फील करवाना चाहता है, ताकि वो फीलिंग्स जो हैं मैं अपने भाई बहनों से शेयर कर सकूं, मैं अपने लोगों से शेयर कर सकूं, कि जब हार्ट पर कोई प्रॉब्लम शुरू होती है तो वो इंसान के लिए कितनी मुश्किल और कितनी भयानक हो जाती है, हार्ट से रिलेटेड। अभी देखिए, कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा ही चल रहा है। एक बहन की कॉल आई, सिस्टर की कॉल आई, वो भी सेवा ही करते हैं, पास्टर की वाइफ हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया और कहने लगी कि मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। अक्सर मैं उनके साथ प्रेयर करता हूँ, और वो कहने लगी कि मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ आज। तो मैंने उनसे बोला कि मैं उनसे दीदी बोलता हूँ, दीदी बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पास्टर और उनकी वाइफ, उनकी एक प्यारी सी बेटी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि बेटी की शादी हुई, और खुशी खुशी बेटी को उन्होंने कानपुर, बेटी की शादी हुई, कानपुर उसे विदा किया। बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। फैमिली साथ में बैठा था कल के दिन, और सब लोग बात कर रहे थे। बात करने के बाद सब लोग दोपहर पे चले गए अपने अपने कमरे पे। पास्टर की वाइफ ने कहा, चलो आप लोग सब अपने कमरे में। वो भी सोच रही थी कि मैं जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब ऐसा ही बोला ही था, तो उनको लगा कि मुझे सीने में हल्की सी चुभन सी हो रही है। तो सबने इतना लाइटली लिया उसे, सबने बोला कि नहीं, हाँ गैस हो सकती है। हम अक्सर ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं, गैस फंसी होगी, गैस चढ़ी होगी, पानी पी लो, गैस की दवा खा लो। उन्होंने खाई, थोड़ी देर के बाद तो वो ठीक नहीं हुआ। उनको फिर से बेचैनी सी हुई, कहने लगी ये तो ठीक सा हो ही नहीं रहा है। तो फिर दोबारा फिर उन्होंने शायद फिर से कुछ और किया, दवा ववा ली। थोड़ी देर के बाद देखा वो चेयर पे बैठी थी, उनका हाथ ऐसे नीचे को लटक गया, और उनका गर्दन भी ऐसे
लटक सी गई। तो सब लोगों ने बोला कि भैया क्या हुआ, ये हुआ, उनको उठाना और उनको उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाने तक। और जब हॉस्पिटल पे डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने कहा आप तो डेड बॉडी लेकर आए हमारे पास, ये तो लाश है, ये तो मर चुके हैं, इनकी डेथ हो गई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक सेकंड पर फैमिली बैठा है, हंसी खुशी बात कर रहा है, हमें नहीं पता कि उन्होंने अपनी हो सकता है बेटी को फील कर रही हो या बेटी को याद कर रही हो, क्या कर रही थी, उनके पास मौका भी नहीं था कुछ उन्हें बताने का, समझाने का। पिछले साल की बात है, एक पास्टर ऐसे ही गर्मियों के दिन थे, विजिट करके आए, बहुत धूप थी, गर्मी से आए, पसीने पसीने थे, आते ही सीधे अपने बाथरूम पे गए और उन्होंने ठंडा पानी लिया और जैसे ही अपने ऊपर डाला वहीं पे उनकी डेथ हो गई। कहते हैं कि तुरंत अगर गर्म से आओ तो झट से नहाना नहीं चाहिए ठंडे पानी से, क्योंकि नहीं पता कि वो क्या रिएक्शन हुआ ठंडे और गर्म का उनकी बॉडी पे, उसी वक्त उनकी डेथ हो गई। क्या मैं आप लोगों को परेशान करने के लिए सारी बातें कर रहा हूं, आपको बेचैन करने के लिए अजीब अजीब सी बातें कर रहा हूं? लेकिन मैं खुदा की बातें कर रहा हूं। अभी भी वो दोस्त से बात करने के बाद मेरी हार्ट से वो ग्रिप तो ढीली पड़ गई, लेकिन अभी भी प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ मेरे हार्ट से वो सारी चीजें। खुदा ने मुझे ये बताया कि बेटा ओबीडेंट बनो, कहना मानने वाले बनो। अगर कोई बात मैं तुम्हें बताता हूं तो तुम्हारी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि तुम मेरे लोगों को बताओ, और मैंने अक्सर ऐसी गलतियां की हैं। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हार्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सीरियसली प्रेयर करनी है। हमने ये नहीं देखना है कि ये 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, या फिर 25 है, या 19 है, 20 है, 18 है, किसी भी एज के साथ हार्ट से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं शैतानी हमले। और आप सुनते चले जाएंगे, जवानों के, ओल्ड एज वालों के लिए तो आप सुनते ही हैं, लेकिन खास तौर पर जवानों के लिए, मिडिल एज वालों के लिए, मिडिल एज में जो हैं आप उनके सुनेंगे, सुन रहे हैं। अब छोटी सी बात और बता के फिर मैं नेक्स्ट अपनी बात पर आता हूं। विजन्स, अभी बहुत सारे विजन्स की, बहुत सारे नहीं, कुछ विजन्स हैं जो मुझे मैंने वो विजन्स भी लोगों को बताने हैं, वीडियोस भी उसके वीडियो मैंने बनाना है उसका। क्यों अचानक विजन्स की बातें बंद हो गई? काफी समय से विजन्स की बातें मैं नहीं लेकर आ रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं रीजंस। खुदा मुझे हर रोज विजन्स दिखा रहा था, हर दूसरे और तीसरे दिन विजन्स दिखा रहा था, और 2 साल हो गए थे। हालांकि मुझे बचपन से विजन्स दिखाता है, पर जब से मैं वीडियोस बना रहा हूं तब से ही मैंने कुछ कुछ विजन्स को बताना शुरू किया, वरना विजन्स बहुत पहले से ही खुदा दिखाता चला आया था। और अचानक वो विजन्स से मैंने अपने कदमों को झट से पीछे किया और मैंने खुदा से कहा, प्रभु मैं विजन्स की ओर को नहीं जाना चाहता हूं, अभी मैं आपसे हेल्प चाहता हूं प्लीज। रीजंस ये था कि मैंने शैतान को अपने विजन्स पर सेंध लगाते हुए महसूस किया और देखा। यानी कि शैतान जो था वो मेरे विजन्स पर जंगली बीज बोने की कोशिश कर रहा था। और अक्सर ये होता है, इस बात को समझिएगा, और ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब लोग आपको बहुत ज्यादा प्रोफेसीज करते हुए देखते हैं तो कुछ कुछ लोग अलग से और प्रोफेसीज करने लगते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा विजन्स सुनने लगते हैं तो लोगों को भी विजन्स आने लगते हैं। तो इसी में कौन काम करता है? शैतान काम करता है। यानी कि खुदा के विजन्स के बीच में वो नकली विजन्स भी लेकर आता है, यानी कि डुप्लीकेट, अपने झूठे विजन्स भी। और मैं ये देख रहा था, मैं ये देख रहा था और मैं ये सुन रहा था। ये विजन्स जो खुदा की ओर से नहीं थे, और झट से मुझे होली स्पिरिट ने बता दिया कि ये जंगली बीज बोने आ रहा है शैतान। मैंने विजन्स को तुरंत अपने आप को विजन्स से अलग कर दिया। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये डिफरेंस को समझना कि कौन सी चीज खुदा की ओर से है, कौन सी चीज खुदा की ओर से नहीं है। चाहे वो प्रोफेसीज हो,
चाहे वो विजन्स हो, चाहे वो ड्रीम्स हो, चाहे वो कोई रेवलेशन हो, कोई ऐसा प्रकाशन हो, वेट करिए, समझिए, क्योंकि इसी दुनिया पर झूठी टीचिंग दी जाती है, झूठी शिक्षाएं दी जाती हैं, झूठे विजन्स शेयर किए जाते हैं, झूठी प्रोफेसीज शेयर की जाती है। कई लोग जो प्रोफेसीज करते हैं, कुछ प्रोफेसीज उनकी बिल्कुल सही होती होंगी, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा, ना किसी पर उंगली उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं जो आपने और मैंने वाकई सीखनी है कि कई लोग जब प्रोफेसीज करते हैं, यानी कि भविष्यवाणी करते हैं, तो जब उनकी भविष्यवाणी से लोग ज्यादा उनकी भविष्यवाणी को सुनने लगते हैं, ज्यादा उनकी ओर को ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अरे ये तो प्रोफेसीज करने वाले हैं, हमारे लिए क्या प्रोफेसीज। कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए प्रोफेसी हो, हमारे बेटी के लिए, बेटे के लिए, हमारे लिए, और प्रोफेसी होती है, प्रोफेसीज होती हैं। लोगों को इतनी समझ है ही नहीं, क्या वाकई वो प्रोफेसी खुदा की ओर से है या सामने वाला बस वो प्रोफेसी कर रहा है ऐसे ही। क्या वाकई वो खुदा की ओर से, क्योंकि वो तो समझ है नहीं। तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि जब वो लोगों को ज्यादा अपनी ओर को अट्रैक्ट देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तो भैया बोले चले जाओ, बोले चले जाओ, क्योंकि क्योंकि इसी से लोग ज्यादा आएंगे। आपको पता है, मेरे जितने भी विजन्स और प्रोफेसीज को लेकर जितने भी वीडियोस हैं, उसे बहुत चाव से लोग देखते हैं, सुनते हैं। बाकी और भी रेवलेशंस होते हैं जो प्रभु मुझे बताता है, वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लोग, जो मैं ट्रूली आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये इस झांसे में शैतान फंसाना चाहता है कि देखो कौन सी बात तुम्हारी लोग ज्यादा सुन रहे हैं, उसी को बोलो, जबरदस्ती बोलो, लोगों को खुश करने के लिए बोलो, कुछ भी विजन बता दो, कोई भी बात बता दो, कुछ भी कर लो। असली और नकली के बीच में एक छोटी सी चीज होती है, बस ये पिन भर की एक बाल भर के बराबर की एक लाइन होती है, जो आपने मैंने समझनी है। हर प्रोफेसी खुदा की ओर से नहीं है, हर विजन्स खुदा की ओर से नहीं है, हर ड्रीम्स खुदा की ओर से नहीं है, हर रेवलेशन खुदा की ओर से नहीं है। अगर सारे रेवलेशंस खुदा की ओर से होते, तो यहां गलत और झूठी टीचिंग्स नहीं होती, फॉल्स प्रॉफिट्स नहीं होते बाइबल के भीतर या हमारे बीच में। इसलिए ये डिफरेंस करना, इस बात को अपनी आत्मा में समझना खुदा की ओर से आपकी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब तीसरी बात में, जो उसी बात में मैं आता हूं, प्रिय भाई बहनों, हमारी कंट्री में, सिर्फ इंडिया की बात बताऊंगा। आई थिंक 2018 पे सर्वे हुआ था, और 2019 पे, और या आई थिंक 21 पे सर्वे हुआ था। 89% जो थे हमारी कंट्री के भीतर, हार्ट से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड लोग पाए गए। आप इमेजिन करिए, 100 में से 89 यानी कि 90, सिर्फ 10% थोड़े से ठीक दिखे। आपको पता है कि आज लोग डिप्रेशन का मतलब भी नहीं जानते हैं। तनाव, टेंशन, जिसे हम सिंपल सी लैंग्वेज में चिंता बोलते हैं, फिकर बोलते हैं, और हर कोई इंसान अकेलेपन से, उस फिकर से जूझ रहा है। हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इसके साइड इफेक्ट्स पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक साइंटिफिक रीजंस बताना चाहता हूं। मैं कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी आप लोगों के सामने बताना चाहता था, लेकिन मेरे को मिला नहीं टाइम इस तरीके से कि मैं पिक्चर्स भी सामने रख पाऊं आप लोगों के। तो मैं ये बताना मांग रहा हूं कि हमारी कंट्री के भीतर और पूरे वर्ल्ड पे, हमारी कंट्री पे तो 89% हार्ट से बीमारी से रिलेटेड लोग। इस दुनिया में डिप्रेशन पर लोग कितने चले जा रहे हैं, तनाव पे जा रहे हैं, यानी कि वो फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं अपने आज और अपने कल के लिए। वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं, टेंशन में हैं। हर कोई किसी ना किसी तरह के तनाव पे है। कोविड के बाद से कंपटीशन इतना बढ़ गया कि लोग अपनी जॉब्स को छोड़कर कोई दूसरी जॉब अप्लाई करने से डरते हैं, क्योंकि एक छोड़ेंगे तो दूसरी मिलेगी नहीं। उनके ऊपर जॉब्स का बर्डन है, ओवर टाइम करने का बर्डन है। 9 से 5 की ड्यूटी, अब बहुत ही मुश्किल है कि 9 से 5 वाली ड्यूटी कहीं पे होती हो, पता नहीं। जहां पे होती है तो अच्छी बात है। कहीं पर भी आप देखिए, वर्कलोड का जो
जो प्रॉब्लम है फैमिली के भीतर, आप देखिए परिवार को एक करना, लोगों की अंडरस्टैंडिंग फैमिली के भीतर, 4 लोग हैं फैमिली के भीतर या 2 लोग हैं फैमिली के भीतर या 6 लोग हैं फैमिली के भीतर, अंडरस्टैंडिंग, और हर किसी के लिए अपने फ्यूचर के लिए बहुत डरा हुआ है इंसान। जितनी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो कहां असर करेंगी? आपके दिमाग पर, आपके दिल पर। जब आप तनाव रखने लगेंगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, और उसके असर क्या होंगे मैं वो बताना मांग रहा हूं आपको। आपकी याददाश्त कमजोर होगी, आप रातों को ठीक से सो नहीं पाएंगे, आपको प्रॉपर आप डाइट नहीं ले पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको होने लगेगी, आप फ्रेश ठीक से नहीं हो पाएंगे, आपको गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस, आपको गैस की प्रॉब्लम होने लगेगी। और सच बता रहा हूं कि धीरे धीरे करके पाइल्स की प्रॉब्लम मैं आपको बताना मांग रहा हूं, पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगेगी, आंखों की प्रॉब्लम होने लगेगी। जब आप टेंशन में होते हैं तो आपका सांसें, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आपको होने लगती है, सांस आप जोर जोर से लेते हैं क्योंकि आपका हार्ट जो है वो तेजी से पंप करता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बॉडी में, उसका उसका रक्त संचार जो हम कहेंगे वो बहुत तेज हो जाता है, और ऐसी ही सिचुएशन पे हार्ट अटैक होता है। जब हार्ट पर हमले होते हैं हार्ट अटैक होता है। पेट के भीतर कहते हैं बड़ी आंत जिसे बोलते हैं, उस पे प्रॉब्लम आने लगती है, अल्सर की दिक्कत आने लगती है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। फिर लोग क्या करते हैं, तंबाकू की ओर को जाने लगते हैं, जैसे तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट की ओर को जाने लगते हैं, इसे अपने ऊपर लेने लगते हैं। ज्यादातर अभी देखिए जब यंग बच्चों को आप देखेंगे वो ड्रग्स यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से, पता नहीं क्या क्या वो नशा वो ले रहे हैं। क्या हम वाकई तनाव पे हैं? क्या हम टेंशन पे हैं? हम सब एक बहुत बुरे प्रेशर का सामना कर रहे हैं इस वर्ल्ड के भीतर। प्रिय भाइयों बहनों, ये तो लाइफ को लेकर चीजें हैं। अभी नेचर को लेकर जो चीजें हैं, मेरे पुराने वीडियोस, मुझे नहीं पता कि आप लोग अब मेरे वीडियोस देखते हैं नहीं देखते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है तो फिर उसे वैल्यू नहीं दी जाती। और यीशु मसीह ने यही कहा कि कोई भी राजा अपने राज्य में सम्मान नहीं पाता है, और प्रॉब्लम की वजह यह है कुछ लोग होंगे जो देखते होंगे अभी भी, और कई लोगों ने इंटरेस्ट छोड़ दिया हो क्योंकि वो सोचते होंगे कि हम भैया से तो लाइव मिलते हैं। प्लीज देखा करिए, आप मुझसे लाइव मिल रहे हैं, अपने खुदा से मिलिए, उन शब्दों में, उन वर्ड्स में खुदा की गहरी बातें हैं जो कुछ मुझे अभी खुदा याद दिला रहा है, और वो मैं सब आप लोगों को बता रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से। जो जो समुद्र है, समुद्र जो है उसका जल स्तर बढ़ने वाला है, और मैं बार बार अपनी पुराने वीडियोस पर बता चुका हूं, अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस तरह से उसका जल स्तर बढ़ने वाला है। समुद्रों का ग्लेशियर्स तो पूरी तरह से पिघल रहे हैं, सूरज जो है वो जमीन के ज्यादा नजदीक अब आता चला जाएगा। अभी जो हमारी कंट्री के भीतर इतनी बुरी गर्मी है, ये गर्मी उसके सामने ना के बराबर है जो स्किन को जला देगी और जल जल कर इंसान मर जाएगा। ऐसा होने वाला है। इस वर्ल्ड के भीतर से 60% पानी की कमी होने जा रही है इस वर्ल्ड के भीतर, और हमारी कंट्री नंबर 1 पे है, हमारी कंट्री पहले नंबर पे है जहां पे पानी की बहुत बुरी किल्लत होने जा रही है। हम पानी को लेकर बहुत भारी सरवाइव करने की नौबत आने वाली है हमारे कंट्री के भीतर। समुद्र का जल स्तर बढ़ने जा रहा, हार्ट के हमले जो हैं वो बहुत ही बुरी तरह से होने जा रहे हैं। कुछ और खास विजन्स और प्रोफेसीज हैं जो मैं कुछ समय के बाद फ्री होकर वीडियोस पर मैं वो लेकर आऊंगा। मैं क्या बताना मांग रहा हूं प्रिय भाइयों बहनों, आप और हम तनाव पे हैं, आप और हम टेंशन पे हैं, आप और हम वेट कर रहे हैं कि खुदा की शुरुआत कुछ नए तरीके से हमारी जिंदगी में हो, हमारे साथ हो, खुदा हमारी प्रेयर का आंसर दे। हम सब वेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारी चीजें अटक गई हैं, कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है। खुदा क्यों नहीं कर रहा है? खुदा क्यों नहीं सुन रहा है? आखिर जिंदगी में वो नई शुरुआत कब होगी? हम खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
हम खुद को नहीं 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 खुदा करेगा और खुदा की ओर से होगा नहीं खुदा। एक पल पर हम बहुत डिप्रेशन पे जाते हैं और दूसरे पल पर हम फिर से खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, फिर से हम कुछ और नया सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा देख रहे हैं हम कई सालों से कि बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसे जैसे अटक गई हो, वो पूरी नहीं हो रही हैं, ऐसे जैसे रुक गया हो, और वाकई रुका हुआ है। मैं एक विजन शेयर कर रहा हूं जो मैं वीडियो पर बताना चाह रहा था, अपनी वीडियो पे बताना मांग रहा था, लेकिन मैं आप लोगों के सामने वो विजन शेयर कर रहा हूं। मैं एक फाउंटेन, एक झरना देख रहा हूं, जो पहाड़ों से जो पानी का झरना बहता है बहुत तेजी से, वो बहुत ही खूबसूरत सा झरना बह रहा है। और उससे थोड़ी सी इतने इतने डिस्टेंस पे झरना बह रहा, इतने डिस्टेंस पर जमीन है, मिट्टी और पत्थर है, और इतने डिस्टेंस के बाद इधर एक लेक है, एक तालाब है, जिसका पानी बहुत कम हो रहा है, घटता चला जा रहा है। अब यहां से जो पानी आ रहा वो इधर तो पड़ रहा है, लेकिन उस लेक पे नहीं जा रहा है, और ये जो पथरीली जमीन है ये भी गीली नहीं हो रही है। ये पानी यहीं से पता नहीं कहां गायब हो जा रहा है, वहां पानी नहीं जा रहा है। मुझे खुदा 2-3 दिन तक ये विजन दिखा रहा। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? और तब हॉली स्पिरिट ने मेरे सामने एक्सप्लेन किया, ये जो पानी है ये वो ब्लेसिंग्स हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं जो खुदा की ओर से आ रही है, हॉली स्पिरिट की। और ये जो लेक है, तालाब है, ये हमारी जिंदगी को दिखा रहा है, जिसमें से ब्लेसिंग्स सूखते चली जा रही है, यानी कि हम होपलेस होते चले जा रहे हैं, हम डिप्रेशन पे जाते चले जा रहे हैं, हमारी जिंदगी सूखते चली जा रही है। और ये जो जमीन है, ये पथरीली जो जमीन है, ये वो मटेरियलिस्टिक दुनिया है जो हमारे और खुदा की ब्लेसिंग के बीच में आ रहा है। हम वो लेक, जमीन, वो दुनिया, और वो पानी, खुदा की ब्लेसिंग। यानी कि हमारा अटैचमेंट संसार से, और अक्सर खुदा के साथ वो ब्लेसिंग्स पाने से पहले हमारे और खुदा के बीच में क्या आ जाता है? संसार। ये हम हैं, ये खुदा की ब्लेसिंग है, और ये संसार है, मिट्टी और पत्थर, मटेरियलिस्टिक संसार, जो हमें वो ब्लेसिंग्स पाने से रोक रहा है। मैंने खुदा से कुछ दिनों से कह रहा हूं कि प्रभु अगर मैं कहीं पे सही नहीं हूं, गलत हूं, कुछ सही नहीं कर रहा हूं, आप मुझे सिखाना, और आप मुझे बताएं, आप मुझे सिखाएं, ताकि मैं अपनी खामियों को, अपनी कमियों को सुधार सकूं। मैंने ये प्रेयर करनी है, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो हमारे और खुदा के बीच में रुकावट की वजह बन रहा है, जो हमें खुदा को के साथ मजबूत और एक नहीं होने दे रहा है, और वो है मटेरियलिस्टिक दुनिया। और हमारे स्ट्रेस की वजह, हमारे तनाव की वजह, हमारी टेंशन की वजह, नौकरी है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, बच्चों की नौकरियां हैं, बेटियों की शादियां हैं, जवानों की नौकरियां हैं, बीमारी से, तकलीफ से, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से, फैमिली में कई लोग बीमार हैं, कई लोग नशे के एडिक्ट हैं, कई लोग लत के शिकार हैं, कई तरह के। घर में कई बार उनकी वजह से क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, गड़बड़ी होती है, बहुत सारी चीजें। हम इन बातों को लेकर हर दिन तनाव में जाते हैं। अक्सर कई भाई बहन मुझसे बोलते हैं, जिंदगी बहुत बोझिल लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, आगे को चल पाना बड़ा मुश्किल है, हम निराशाओं से लड़ रहे हैं, हम अकेलेपन से लड़ रहे हैं, हम उस कमजोरी से लड़ रहे हैं। ये दौर अच्छा नहीं है प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन क्या आप और मैं कुछ बदल सकते हैं? बदलाव कैसे होगा? चीजें कैसे बदलेंगी? हमारा रुख खुदा की ओर को होना होगा, चाहे हमें रिजल्ट्स दिख रहे हों या ना दिख रहे हों, हमारा रुख खुदा की ओर को होना है। होप हमने किसी भी कीमत पे नहीं छोड़नी है। खुदा ही है जो हमें संभाले हैं, और आगे भी वही है जो हमें संभालेगा। बहुत सारे रीजंस हैं जो हमें तकलीफ देते हैं। शाम के वक्त अगर आप टाइम से अगर घर आते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा वॉक के लिए निकलिए, अपनी डोर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा वॉक करिए। वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी, यानी कि चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ
हेल्दी टॉपिक्स में बात करिए अपने घर के भीतर। एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, हल्की फुल्की अपनी बॉडी को हिलाइए। घर से थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए निकलिए। जबरदस्ती के किसी मसले में मत पड़िए, यानी कि समझ में नहीं आ रहा, मतलब जबरदस्ती के पंगों में मत पड़िए। घर के भीतर टेंशन क्रिएट मत करिए। जब आप ज्यादा तनाव में होते हैं तब आप गुस्से से भरते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत सालों साल खुदा से प्रेयर की कि प्रभु मेरे भीतर गुस्सा ना आए, मुझ में से गुस्सा खत्म कर, क्योंकि मैं इतना पैशनेबल था कि खुदा की चीजों में मैं जरा से भी गड़बड़ी देखता था तो मुझे गुस्सा आता था, और वो गुस्सा मेरी सेहत के लिए और मेरी आत्मिकता के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह था। यानी कि वो मेरा नुकसान करता था। कितना समय मुझे फिर से नॉर्मल होकर अपने खुदा के साथ कंसंट्रेट करने में लगता था, क्योंकि गुस्सा 5 मिनट का होगा, लेकिन खुदा के साथ फिर से वो रिलेशन बनाना वो 5 मिनट का नहीं होता, वो काफी समय लगता है उसमें। हम उसमें से बड़ी मुश्किलों से हम उसमें जा पाते हैं। इसलिए उलझाने वाले और ऐसे टेंशन देने वाले मुद्दों से अपने आप को अलग करिए। विश्वास करिए, विश्वास करिए, खुदा पर विश्वास करिए। उसने एक बात कही कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, टेंशन होता है, तकलीफ होती है तुम्हें संसार में, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कई बार ऐसा होगा कि आप अपने चारों ओर के हालातों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे अपने मन और अपने सोच को बेहतर करने की, लेकिन हो सकता है आपका फैमिली मेम्बर्स या आपके साथ जो है वो आपको कोऑपरेट ना करे, और वो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण और सबसे ज़्यादा चैलेंजेबल होता है, और वहाँ पे हमें सिर्फ प्रेयर की ज़रूरत है। वो मत सोचिए जो नेगेटिव है, जो मतलब सही नहीं है, वो मत सोचिए। जितना ज्यादा आप नेगेटिव बातों पर अपना दिल ध्यान लेकर चले जाएंगे, उतना जो खुदा की जो प्रेजेंस है वो आपसे दूर हो जाएगी, आपसे अलग हो जाएगी। प्रभु के वचन पे जाइए, अच्छा सोचने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि शैतान का एक काम है आपको डिप्रेशन पे डालना, आपके दिल को बोझ से भरना, आपके हार्ट पर बर्डन डालना, आपको गुस्से से भरना। मैं बहुत लंबे समय तक खुदा के साथ गुस्से में रहा और अपनी ब्लेसिंग्स को रोक के रखा। मैं बेवकूफ था। एक डेविल मेरे साथ गेम खेल रहा था, शैतान मेरे साथ गेम खेल रहा था। वो आपको उकसाएगा कि खुदा आपको वो सारी चीजों को गिनाएगा, देखो खुदा ने ये नहीं दिया, आपने ये प्रेयर की, खुदा ने ये नहीं सुनी, खुदा ने वो नहीं सुनी, खुदा ने वो नहीं सुनी। पैदा हुआ बच्चा या प्रेग्नेंट लेडी, महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं इस बात को। जब वो बच्चे को कैरी करती हैं, बच्चा उनकी कोख में होता है, तो उस समय वो जैसा फील करेंगी, और अगर वो डिप्रेशन और अगर टेंशन वाली उसमें वो रहेंगी, तो उनकी बच्चे की बॉडी पर, माइंड पर, उसके हर एक उसके पूरे कैरेक्टर पर उसका असर पड़ेगा। इवन पैदा होने के बाद भी, ये बात मैं साइंटिफिकली बात आप लोगों को बताना मांग रहा हूं, पैदा हुए बच्चे के इवन 1-1.5 साल का बच्चा भी, 18 महीने का बच्चा यानी कि 1.5 साल, 2 साल, मतलब 2 साल का पूरा होने जा रहा है। अगर आपके घर पे बार बार झगड़े हो रहे हैं, आप डिप्रेशन पर हैं, आप तनाव पर हैं, आप टेंशन पे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपके बच्चे की हाइट रुक जाएगी, उसके लीवर में प्रॉब्लम आने लगेगी, वो मेंटली वीक हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, उसके विजन्स जो उसका ऑब्जर्वेशन जो होगा वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसकी हाइट बेहतर नहीं हो पाएगी, उसकी हेल्थ बेहतर नहीं हो पाएगी। ये रीजंस हमको समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं प्रिय भाइयों बहनों। हम कैसे इसमें से बाहर निकलें? एक सबसे बड़ा रीजन, बहुत बड़े कारण मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं,
अपने रिलेशन खुदा के साथ बेहतर करिए। अब क्यों स्ट्रेस है? स्ट्रेस क्यों है इतना ज्यादा? हम इतने डरे हुए क्यों हैं? स्ट्रेस की वजह क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया के साथ एक अंधी दौड़, हमारी नजरें और हमारा ध्यान दुनिया पे है। मैंने पिछले संडे एक बात बोली थी, हम सेल्फिश हो चुके हैं ज्यादा, इसलिए ज्यादा बर्डन हमारे ऊपर बढ़ रहा है। सेल्फिश इन द सेंस कि हम प्रभु से अपनी डिमांड्स पूरा करवाना चाहते हैं, इस बेस पर हमने उसके साथ रिलेशन रखा है। विदाउट किसी मोटिव के हम रिलेशन को रिलेशन नहीं कहेंगे, और इसी का फायदा शैतान उठाता है। खुदा चाहता है कि उसके हमारे रिलेशन बेहतर हो, उसके लिए बहुत आसान है हमारे लिए चीजों को पूरा करके देना, लेकिन हमारे लिए इजी नहीं है उसके साथ जुड़ना। हम कैसे जुड़ते हैं उसके साथ? सिर्फ एक मोटिव को लेकर। हमारा एम ही एक मोटिव बन गया है, इसलिए हमारे और खुदा के रिश्ते के बीच में वो एम आ जाता है, वो रिलेशनशिप बन नहीं पाती है। एक बिजनेस की तरह एक डील कर रहे हैं हम खुदा के साथ, बिजनेस डील की तरह हम उसके साथ जुड़ रहे हैं। हम अपना दिल उसे दे नहीं रहे, अपनी सोच उसे दे नहीं रहे, अपना मन उसे दे नहीं रहे। हाँ मेरे खुदा, तू मेरे दिल पर उतर, तू मेरी सोच पर उतर, तू मेरे जहन पर कब्जा कर। मैं तेरा टेंपल हूं, मैं तेरा मंदिर हूं। तू आज सब कुछ भीतर से बहाल कर दे, मेरे दिल का भारीपन निकाल दे, मेरी जहन का टेंशन निकाल दे, मुझे फील फ्री कर। मैं कोई भी ऐसी डिमांड लेकर तेरे सामने नहीं आती हूं, नहीं आता हूं, तो से एक रिश्ता, बेहतर रिश्ता कायम करने के लिए आती हूं, आता हूं। देखिए, जब रिश्ता बेहतर होगा तो चीजों का मिलना इजी होगा। पर मेरा मतलब ये नहीं है कि अब आप दो बातें लेकर चल रहे हैं, रिश्ता बेहतर करते हैं फिर मिलेगा, नहीं। आपको विदाउट सेल्फिश मोटिव के रिलेशन बेहतर करने हैं खुदा के साथ, विदाउट सेल्फिश मोटिव के। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, आपका दिल धड़कता है किसी से, उससे आप प्यार करते हैं, उनके बिना आप नहीं रह सकते, उनसे दूर हो तो आप उन्हें याद करते हैं, तो वो प्यार ऐसा प्यार है कि आप उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। वो वाला प्यार खुदा को लेकर, जिसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है। आप अपने प्रिय को अपने आसपास देखना चाहते हैं, उसके साथ उठना बैठना चाहते हैं। मेरी अपील है कि शैतान हमें जाल में ना फंसाए, दुनियादारी के जाल में ना फंसाए, संसार के जाल में ना फंसाए, टेंशन के, चिंता के। जंगली सोचनों को देखो, चिड़ियाओं को देखो, ना वो बोती हैं, ना काटती हैं, ना सींचती हैं, फिर भी मैं उनका ख्याल रखता हूं। तुम क्यों चिंता करते हो? किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। टेंशन मत लो। लेकिन देखिए, ये कहना आसान है, हम इंसान हर दिन किसी ना किसी चैलेंज का सामना कर रहे होते हैं। कई लोग हमसे उलझ जाते हैं, कई बार कई चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, हमें फेस करनी पड़ती हैं। कई बार सडनली कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं जहां से हम उन चीजों के साथ उलझते हैं। इसीलिए हमें बार बार प्रेयर करनी है कि हम चीजों के साथ ना उलझें। अपने फैमिली में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन अच्छे करें। माँ बापों से मैं कहना चाहता हूं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए इतना ज्यादा तनाव ना रखें, इतना ज्यादा टेंशन ना रखें कि उनकी बच्चों की जिंदगी का क्या होगा। अगर आप खुदा के लोग हैं तो एक बेहतर अपने बच्चों के आने वाले कल और आज के लिए अपने खुदा से प्रेयर करें और खुदा के हाथों में सौंप दें। खुदा जिम्मेदार होगा उसके लिए फिर, और वो बेहतर जानता है। समय जा रहा है, उम्र जा रही है, वक्त निकल रहा है, हालात कब बेहतर होंगे हमने खुद डिसाइड कर लिया वक्त को। अरे वक्त जा रहा है, तो डिसाइड किसने किया है? टाइमलाइन किसने डिसाइड की है वक्त की? हमने। इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्त जा रहा है। हम कह रहे हैं कि चीजें नहीं, अब तो ये पॉसिबल नहीं है, अब तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटीज जो हैं वो खुदा के साथ हैं। हंसिए, मुस्कुराइए, एक दूसरे से प्यार जताइए। हम अपने दिल खोलकर प्यार नहीं जताते हैं। कई बार लोग मुस्कुराना पसंद नहीं करते हैं, हंसना पसंद नहीं करते हैं, खुश होना पसंद नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ जिंदगी में चल रहा है। धीरे धीरे ये आपको मानसिक रोगी बना रहा है, मेंटली आपको बीमार कर रहा है, आपको आपके दिल से बीमार कर रहा है। हार्ट डिजीज, हार्ट की बीमारियां, हार्ट से रिलेटेड
चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। प्रॉपर नींद लेना मेरी बहुत सेंसिटिव नींद है और मैं हमेशा खुदा से दुआ करता हूं कि प्रॉपर नींद आए, कम से कम 6-7 घंटे हम सोए प्रॉपर। एक अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, साइंटिफिकली भी और स्पिरिचुअली भी। आत्मिक तौर पर इसलिए क्योंकि जब आप एक बहुत अच्छी नींद लेते हैं तब आप स्वस्थ मन, बहुत ही क्लियर अपने दिमाग से और दिल से इतने ज्यादा क्लियर विजन्स के साथ खुदा के सामने आते हैं। आपके विजन्स क्लियर होते हैं जब आपको एक प्रॉपर एक अच्छी नींद आती है। हम लोगों का टाइम टेबल बहुत बिगड़ चुका है, इंसानी दुनिया का। एक शख्स को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि देखिए, रात जो है वो दिन जो है, जो सूरज ढलने तक इंसान अपने सारे काम करना चाहिए। खुदा ने दिन जो बनाया वो इंसानों के लिए बनाया और रात जो बनाई जानवरों के लिए बनाई। अंधेरा होते ही आपने देखा लाइट के सामने उड़ती हुई तितलियां से, कीड़े मकोड़े से बाहर निकलने लगते हैं, जानवर बाहर निकलते हैं शिकार करने के लिए, घास खाने के लिए, वरना वो डरे डरे रहते हैं। रात जानवरों के लिए बनाई और दिन इंसानों के लिए बनाया। पर इंसान आज के समय में देखिए 24 घंटे काम कर रहा है। रात के समय भी ऐसा लगता है कि जैसे दोपहर है। हम तो छोटे से शहर में रहते हैं। आई थिंक मैं क्लास 10th में था या 12th में था, मुझे नहीं पता। अपने पास्टर के साथ एक शहर में गया था और रात को हम वापस आ रहे थे। रात के 3 बजे रात जो बस थी वो एक जगह पे रुकी। वहां जोर जोर से गाना चल रहा और ऐसी चहल पहल, ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया पे आ गया हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। पर देखने को मिला कि वाकई, और इसका असर हमारे जहनों पर पड़ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जिंदा रहेंगे, हम अच्छी तरीके से हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मन स्वस्थ दिमाग रहेगा हमारा जब हम बीमार नहीं होंगे। जब हम बेहतर होंगे तभी हम बेहतर सुन पाएंगे, तभी हम बेहतर समझ पाएंगे, तभी हम बेहतर रिसीव कर पाएंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू आज खुदा ने मुझसे बात की कि तुम वो बात बता नहीं रहे हो, और जब तक नहीं बताओगे आपके हार्ट पर इसका बर्डन पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा पैशनेबल था चर्च को लेकर। मैं कल एक बहन से शेयर कर रहा था, आई थिंक आज शेयर कर रहा था, एक फैमिली से शेयर कर रहा था, यूथ को लेकर, हमारे चर्च के यूथ को लेकर, जवानों को लेकर, स्ट्रगल करते हुए बच्चे, गरीब बच्चे। मेरे दिल का एक ही सपना था कि खुदा, मैं इनको दुनिया के सपने नहीं दिखाऊंगा। कई बार कई बच्चों के पेरेंट्स बोलते थे कि आप बच्चों को क्राइस्ट के बारे में बता रहे हैं, जॉब के बारे में बताओ, फलाने के बारे में। तो मैंने कहा कि मैं कोई सूचना पटल नहीं हूं कि जाकर उनको जॉब्स के बारे में बताऊंगा। जॉब्स के बारे में वो दुनिया में जाने, मुझे खुदा ने खुदा के बारे में बताने के लिए चुना है, इसलिए मैं वही बताऊंगा जिसके लिए खुदा ने चुना है। तो मैं जवानों के लिए एक बात सोचता था कि ये कितना स्ट्रगल वाले फैमिलियों से ये बच्चे आए हैं। मेरे दिल का जुनून रहता था कि खुदा, ये तेरे साथ इनका इतना प्योर, इतना पावरफुल रिलेशन हो कि ये दुनिया में अपने लिए ना खोजें, बल्कि दुनिया इन्हें खोजे, दुनिया इनके बारे में सुने और जाने। कुछ जीनियस, ये ऐसे जीनियस बन जाए खुदा में, ये ऐसे हो जाए खुदा में, इतनी खुदा की रूह का आग इनके साथ हो, इनके थ्रू इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हो, खुदा इनके थ्रू बड़े बड़े काम करे। और मैं जुनून, मेरे भीतर यही जुनून था। हमारे चर्च में 90 साल का, 100 साल का भी बूढ़ा आएगा, मुझे उसकी एज से कुछ नहीं लेना। मेरा एक ही एम रहता था कि खुदा, ये तेरी आग बने और तेरी महिमा का काम करे। अगर ये कुछ महीने भी इस 100 साल की उम्र के बाद, कुछ मंथ भी इस बुजुर्ग के बॉडी में बचे हैं, इसकी जिंदगी में बचे हैं, तो ये कुछ महीनों में पूरी जिंदगी से भी बढ़कर काम कर जाए। लेकिन जो आप सोचते हैं, जो आप पैशन रखते हैं, मैंने इतना पैशन रखा, मुझे रिप्लाई में मुझे जवानों का वो आंसर नहीं मिल पाया। जवानों से मुझे रिप्लाई में बिल्कुल उसका अपोजिट मुझे मिला। उन लोगों के दिल और ध्यान दुनिया में, संसार में, वो आज भी संसार पे खोज रहे हैं। वो मेरी बात ही नहीं समझ पाए कि खुदा उनको क्या बनाना चाहता है, पर वो कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे हैं, कचरे में कुछ ढूंढ रहे हैं।
आज भी वो ढूंढ रहे हैं। और मैं इतना ज्यादा हर्ट होता था, मैं रातों को सो नहीं पाता था। अभी हो सकता है कई बच्चे सुन रहे होंगे, कुछ बच्चे, मैं सो नहीं पाता था क्योंकि मैं गुस्सा करता था उन पर। मेरा ऐसा लगता कि जो मेरा एक एम है इन बच्चों को लेकर वो पूरा नहीं हो रहा। लेकिन मैंने जी जान लगाया, मैं गुस्सा करता था तमाम चीजें, और वहां से दिन रात असर पड़ता था मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर। और इतना ज्यादा उसका असर होता था कि मुझे हार्ट में पेन होने लगा, मुझे ब्लड प्रेशर होने लगा, मुझे बहुत कुछ होने लगा। क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब कुछ साल तो ऐसे बीते कि जैसे मुझे कोई रोग लग गया, मुझे कोई बीमारी लग गई है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ गलत जा रहा हूं। और मैं समझा, फिर मैंने उन पर दबाव डालना, उनका पीछा करना बंद कर दिया। अपना डिसीजन वो खुद लें, वो अगर वो बातों को नहीं समझ पा रहे। कई बार हम सोचते हैं अरे खुदा की ओर से नहीं था, खुदा की ओर से नहीं है, वरना खुदा उन्हें ले आता। खुदा ने हमेशा हमें चॉइस दी है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें चॉइस दी है। खुदा की अगर मर्जी नहीं होती तो खुदा जवानों को अपनी ओर को खींचता नहीं। आज जितने जवान बेटे बेटियां हैं, उनका ड्रीम क्या है कि संसार पर उनके सपने पूरे हो जाएं, बस इसीलिए वो खुदा में है। खुदा के साथ आंखें बंद करके ये सोच लें कि खुदा तेरे आगे जिंदगी रख दी है, तू जैसे इसको चलाना चाहता तू चला। मुझे ये सोचकर, ये टेंशन करके मुझे जिंदगी नहीं जीनी है कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा, इतनी एज हो गई है, नौकरी नहीं है, शादी नहीं है, फलाना नहीं है। तूने मुझे अपनी बेटी बनाया है, क्या तू मेरा फ्यूचर नहीं जानता है? अगर तेरी मर्जी है कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ ना हो तो तेरी ही मर्जी पूरी हो। मैं अपनी मर्जी पूरी करके ऐसा लाइफ पार्टनर अपनी जिंदगी में ले आऊं जो मेरे लिए नर्क का कारण बन जाए। आप खुदा के दिल को नहीं जानते। जबरदस्ती मत करिए, जिद मत करिए, ठहरिए, उसे समझने की कोशिश करिए, उस पर ब्लेम मत करिए। मैंने तो अभी तक आप लोगों को अपनी गवाही ही नहीं बताई। इतने सालों से आप लोग जुड़े हैं, चर्च तो जानता है, टेस्टमनी मैंने शेयर नहीं की। ऐसे हार्ड, मुश्किलों से भरे हुए पल मैंने जिंदगी में देखे हैं। अगर मैं बात करने लगूं तो मैं इमोशनल हो जाऊं, फिर रोने लगूं, पर मैं करना नहीं चाहता हूं। और ना ही अपने बारे में कुछ बता बता के हीरोपंती दिखाना चाहता हूं, पर सच्चाई बताना मांग रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे सबसे मुश्किल टास्क दिया है क्राइस्ट ने इस दुनिया में, सबसे मुश्किल। और इंसान जितना ईमानदार और सच्चा होता है, उसी पर लोग, उसके साथ बहुत कम लोग सोच के खड़े हो पाते हैं। जो लोग 420 चालबाजी, एक बहन से आज मैं बात कर रहा था, बहन जारा से, शायद वो ज्वाइन है क्या उन्होंने, कि जो लोग झूठ बोलते हैं, 420 करते हैं, इधर का उधर करते हैं, चालबाजी करते हैं, बटरिंग करते हैं, दिखावा करते हैं, दुनिया उनके पीछे पागल हो जाती है। और जो खरी और सच्ची बात बोलते हैं, वो इंटरटेन नहीं करते हैं लोगों को। एक बहन से मेरी बात हो रही थी मुंबई, उसने मुझे ये बताया कि, ये मेरे शब्द नहीं है, उस बहन के थे, उसने मुझे बताया कि दुनिया आज उनके पीछे, झूठों के पीछे, लोग समझ नहीं पा रहे, सही गलत को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल सेंस बहुत कम है। आत्मा का जो एक रडार जो कहते हैं ना, जो कैच कर लेता है सही और गलत को, उनके पास वो रडार का सिस्टम ही नहीं है। नहीं समझ पा रहे, लोग बहक रहे हैं, मिरेकल्स के पीछे हैं, डैडी पापा कह के लोग पागल है, उन्हें नहीं पता है, वो बुनियादी चीजों को नहीं समझ रहे हैं। और बहुत दुख की बात है कि आने वाला समय उनके लिए कितना बुरा होने जा रहा है, क्योंकि उनकी जड़ें नहीं है, वो पथरीली भूमि के हैं जो बहुत तेजी से उग रहे हैं शोर मचाकर, लेकिन जड़ ना होने के कारण वो सूख जाएंगे। मेरा मकसद और मेरा मतलब आज के दिन क्या है, मेरा मतलब यही है, टेंशन से बाहर निकलिए, फिक्र ना करें, अपने आप के लिए फिक्र ना करें, बल्कि एक बेहतर उम्मीद रखें खुदा से। वो आपको मिटने नहीं देगा, और उसने किसी भी कीमत पे आपका कल बुरा नहीं बनाया है। मेरी हर बहन से ये बात है, जो भी बहन सुन रही है, जो भी भाई सुन रहे हैं, मैं आपसे साफ कह रहा हूं, आप ही का वो कल है जिस पर आपको ताज मिलने जा रहा। आप ही का वो कल है जिस पे आपने इतनी सब्र रखा, उम्मीद रखी, आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। अगर आप ये मानते हैं कि यीशु जिंदा है, अगर आपको लगता है कि यीशु जिंदा है, तो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा।
ये मैं आप लोगों से विश्वास दिलाता हूं। अपने खुदा को मत छोड़िए, पॉजिटिव रहिए, ब्लेम मत करिए, टेंशन में रातें करवटें मत बदलिए। सारी दुनिया का बेहतर हो गया, मेरा बेहतर क्या? दुनिया का बेहतर हुआ बताइए? क्या दुनिया के पास यीशु है या आपके पास यीशु है? दुनिया का उद्धार हुआ या आपका उद्धार हुआ? साल्वेशन आपका हुआ है या दुनिया का हुआ है? गुनाहों की माफी आपकी हुई है, दुनिया की हुई है? तो खुश किसे होना चाहिए? हेवन किसके लिए तैयार है? आपके लिए तैयार है। ये दुनिया जो झूठी खुशियों के साथ जी रही है, उसे उसे पता ही नहीं। कहते ना कि जैसे कसाई का बकरा होता है, कसाई उसे खूब खिलाता पिलाता, बकरे को पता ही नहीं है कि कसाई खूब खिला पिला के मोटा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो हलाल करेगा उसको, बाद में काट देगा उसे। आपकी जिंदगी के लिए खूबसूरत ब्लेसिंग्स खुदा ने रखी हैं। आज मैं चाहता हूं कि अपने दिल पर हाथ रखें। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन एक टाइम लिमिट को देखकर भी चलना पड़ता है। दिल पर हाथ रखें प्लीज। मत घबराइए, मत डरिए, मत टेंशन करिए, मत सोचिए कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अरे मेरे बच्चों के साथ अच्छा होगा नहीं होगा, मेरे जीते जी मेरे साथ अच्छा होगा नहीं होगा। अपने गुस्से के लिए प्रार्थना करिए, अपने टेंशन के लिए प्रेयर करिए, अपनी घबराहट बेचैनी के लिए, डर के लिए प्रेयर करिए। इससे छुटकारा पाए, इससे नजात पाए। ये आपके खुदा के रिलेशन के बीच में वो पथरीली जमीन है जो खुदा की ब्लेसिंग्स को आपकी जिंदगी पर नहीं आने दे रही है। दिल पर हाथ रखें प्लीज, आंखें बंद करें। कंसंट्रेट करें, अपनी हर एक उस बात को याद करें जिसको लेकर आप टेंशन में हैं। हर वो बात जो आपको बेचैन करती है, आपको डराती है, हर वो तकलीफ जो आपको अगर है, इस वक्त आप तकलीफ का सामना कर रहे हैं, किसी बात को लेकर डरे हैं, परेशान हैं, हाथ रखें। जो मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलिएगा। हे जिंदा यीशु, तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे जिंदगी दी है, बेटी के तौर पर, बेटे के तौर पर। तूने ही मुझे अपने खून से खरीदा है, तूने मुझे अपना बनाया है। मैं तेरा हूं। हे जिंदा यीशु, मैं अपनी सारी चिंता को, मैं अपने सारे फिक्र को, मैं अपने सारे डर को दिल से तुझे सौंपता हूं। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ अच्छा करने वाला है। तूने ही मुझे संभाला है, तूने मेरे आज को थामा है, और तू मेरे कल को बनाने जा रहा है। हर हाल में वो ब्लेसिंग मेरी है जो तूने मेरे लिए रखी है। जरूर मुझे इस दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मैं अपना बोझ तुझे सौंपता हूं। मेरी चिंता को दूर कर, मेरे डर को दूर कर, मेरे डाउट्स को दूर कर। मेरे दिल पर उतर आ मेरे जिंदा यीशु। मुझे अपनी खुशी से भर दे, मुझे अपने प्यार से भर दे, मुझे अपने एहसास से भर दे। तेरी मौजूदगी की खुशी मेरे भीतर उतर आए। मैं महसूस करूं सब अच्छा है। मैं इसी पल महसूस करूं हॉली स्पिरिट मेरी हेल्प करें।
यीशु, मैं आपके नाम से आपके प्यार को, आपके एहसास को, आपकी खुशी को रिसीव करता हूं, अपने भीतर ले लेता हूं। आप मेरी चिंता करने वाले हैं, आप मुझे सहारा देने वाले हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। आप मेरे साथ हैं। आप मुझे हर मुश्किल से उभार देंगे। आप हर कठिनाइयों में मेरा हाथ थामेंगे। आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। आज और आने वाला कल अच्छा है। मुझे वो संसार की अच्छाई नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। मैं आपकी अच्छाई का इंतजार करूंगा। मुझे आपकी अच्छाई चाहिए। यीशु, मेरे गुनाहों को माफ कर। यीशु, मेरी गलतियों को माफ कर। मुझ पर दया कर। मैं अपना सारा बोझ आपको सौंपता हूं। मैं अपना सारा बोझ आपको सौंपता हूं। यीशुआ, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरी लाइफ के साथ, मेरी जिंदगी के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व करेंगे। मुझे ये यकीन है, आप मेरे साथ बेहतर करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है। प्रभु, मेरा विश्वास कमजोर ना हो। मैं अपनी जिंदगी को आपकी आंखों से देख सकूं। दुनिया को जो कुछ भी मिले वो मेरा नहीं है। प्रभु, आप मेरे हैं। मुझे आप पर भरोसा है। थैंक यू जीसस। प्रभु, आप सबको आशीष दे, अपने प्रेम से भर के रखे। मेरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। कुछ चीजें मैंने आपको जो बताई हैं उन्हें जरूर याद रखिएगा। स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव पे मत जाइए, वॉक करिए, घूमिए, पॉजिटिव बातें करिए, अपने लिए पॉजिटिव 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 सोचिए, प्रभु के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करिए, तनाव पे मत जाइए। और खास प्रेयर जरूर करें इस वर्ल्ड के लिए, अपनी कंट्री के लिए, कि जो हार्ट के जो जो अब हमले हो रहे हैं ऑलरेडी और ये बढ़ेंगे, खुदा तू हमें और हमारे फैमिली मेंबर्स को सेव कर, उनके दिल, दिमाग, मन को संतुलित कर। किसी भी मसले पे मत उलझिए, टेंशन मत लीजिए। गुस्सा गुस्से पे प्रभु को अधिकार दीजिए, क्योंकि गुस्सा सबसे ज्यादा आपके हार्ट पर असर करेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि धीरे धीरे प्रॉब्लम्स भीतर बन रही है। बहुत जरूरी है ये सब कुछ भी जानना। प्रभु आप सबको आशीष दे।